सबों को मेरे ओर से यीशु सहाय प्रेस द लॉर्ड। सो प्यारे मित्रों, नया संदेश साप्ताहिक वीडियो में जीवित उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। सो प्यारे मित्रों, आज जो सुंदर संदेश वीडियो लेकर के आया हूँ, आइए हम देखेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आज का जो संदेश है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 2 से लेके 10 पद तक। सो प्यारे मित्रों, आज का जो मूल विषय है यीशु और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। सो प्यारे मित्रों, जब इस दुनिया में धरती में मनुष्य रूप से आने से पहले एक नबी भविष्यवक्ता जो कि हम देखते हैं जकरिया और एलिसेबा जो बांझ थी, उनका कोख में ऐसा नबी दुनिया में आया, पैदा हुआ, यूहन्ना, जो यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला था। उसी संबंध में और यीशु का बारे में देखेंगे। तो सो प्यारे मित्रों, आइए हम देखते हैं। यूहन्ना ने बंदी गृह में यीशु के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे को बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़े शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बड़े को। यह वह है जो जिसके विषय में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। तो सो प्यारे मित्रों, आइए इसी को ध्यान मनन करें। तो सो प्यारे मित्रों, हम यहाँ जो जब बंदी गृह में यूहन्ना जब बंधुए हुआ था, तो यहाँ देखते हैं यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा। तो सो प्यारे मित्रों, यूहन्ना नबी भविष्यवक्ता ही था, लेकिन ऐसा क्यों काम कर दिया, क्या काम किया जो उसको बंदी गृह में डाला गया था? तो हम देखते हैं यहाँ के एक सुंदर सा वचन जो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 3 और 4 में। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदेस के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेलखाना में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। तो सो प्यारे मित्रों, जेल जाने का मकसद यही था यूहन्ना को कि जो जन्म जिस समय जब प्रचार उपदेश करता था यूहन्ना, तो जहाँ था वहाँ पे उस समय जो राजा था हेरोदेस, उस समय वो तो भविष्यवक्ता ही है, किसी को डरने वाला नहीं था यूहन्ना। तो सीधा बोल दिया, जैसे हम पहले भी यीशु मसीह के बपतिस्मा देने दिया, उस समय
हे सांप के बच्चे, तुम्हें किसने जता दिया, तुम आने वाले क्रोध से तुम भागो। ये सब यूहन्ना का ही आवाज़ था। तो किसी से कोई राजा, कोई धर्मजज किसी को परवाह नहीं करता था। तो सही बात है जो यूहन्ना ने हेरोदेस को चेतावनी कहा था कि एक बड़ा भाई छोटा भाई का पत्नी को रखना ये उचित नहीं है। ये सही बात है, गलत है। इसी को जो यूहन्ना हेरोदेस को बताया था, इसीलिए उसको जेल में डाल दिया था। और अंत में हम देखते हैं कई सारे और अलग जगह में भी लिखा हुआ है कि जेल में ही यूहन्ना का सिर यानी कत्ल हो गया, उसको मार दिया गया, सर कलम हो गया उसका। तो ये ईश्वर के ही योजना था, परमेश्वर की ही योजना था। तो इसका इसीलिए ऐसा हुआ। जब जो मरने से पहले ही जब बंदी गृह में था, यीशु मसीह को तो बपतिस्मा दे चुका था, उसके बाद जेल चला गया यूहन्ना। तो वहाँ से जेल, ये यूहन्ना के कई सारे शिष्य थे, चेले थे, उन लोग को कहला भेजा। जब यीशु मसीह बपतिस्मा होने के बाद बहुत सारा चमत्कार अच्छा काम किया, यहाँ हम देखते हैं। तब उसी को सुन के यूहन्ना चेलों से पूछने भेजा, क्या तू आने वाला वही है? यीशु मसीह के पूछने भेजते हैं। तो यीशु मसीह, जाओ यूहन्ना को कहो कि जो कोई तुम देखते और सुनते हो वह जाकर यूहन्ना को कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, गूंगे बोलते हैं, मरे हुए को जिलाया जाता है, कंगालों को सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। ये सब तुम लोग जा करके यूहन्ना को बताओ। यीशु मसीह बताते हैं यहाँ पे। तो सो प्यारे मित्रों, बहुत दुखित बात, कुछ समय के लिए यूहन्ना दुनिया में आया था। यूहन्ना जो ऐसा भविष्यवक्ता है जो पहले का पुराना नियम में एलिया भविष्यवक्ता है। कई सारे पढ़ाओ, मैं सुना भी हूँ कई सारे भविष्यवक्ता प्रचारक के जरिए से कि एलिशा को जो सोच चिंता था, जो बोलता था वही बोलता था, और उसका वस्त्र जो पहनता था एलिशा, उसी प्रकार वो भी यूहन्ना भी पहनता था। तो यहाँ यीशु मसीह यूहन्ना के शिष्यों को कहला भेजा कि जाओ इस सुसमाचार को तुम लोग यूहन्ना तक पहुँचाओ, और धन्य वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाएं। तो यीशु मसीह और यूहन्ना भी पूरे खरे मन से प्रचार उपदेश किए। कोई धर्म जजा को, किसी राजा को परवाह नहीं करते हुए उन लोग सीधे सीधे तौर से बोल देते थे कि ये सब गलत है, तुम रूल रेगुलेशन ये सब चला रहे हो, ये सब गलत है, अन्याय है, रूल ये सब नहीं है, स्वर्ग का रूल रेगुलेशन ये सब नहीं है, ये सब हमेशा बताते थे। लेकिन इस संसार में जैसे हम यीशु मसीह का बारे, अभी देखिए दुनिया में कई सारे का यीशु मसीह का विश्वास नहीं करने कारण विरोध हो रहा है। कई सारे पास्टर प्रचारक को मार दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। ये सब यीशु मसीह का संदेश मत सुनाओ। यीशु मसीह जाने के बाद भी उनका शिष्यों को मना करते थे, बंदी गृह में, जेल में भेज देते थे। तो सो प्यारे मित्रों, हम आगे का और देखते हैं कि जब वे वहाँ से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों को कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो यीशु मसीह ने बंदी गृह यूहन्ना चले जाने के बाद वो प्रचार उपदेश किया।
तो लोगों को बताए जंगल में क्या हिलते हुए सरकंडे। सरकंडे मतलब एक पौधा है, घास है, उससे भी कई बड़ा भविष्यवक्ता यूहन्ना है। लोगों को दृष्टांत के द्वारा बताया, कहानी के जरिए से बताया। फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? जो देख जो कोमल वस्त्र पहने हुए वे राजभवन में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यवक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ कि भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है। जो राजभवन में रहते हैं, राजा राजा वस्त्र पहन के रहते हैं, उन लोग से भी ये जो यूहन्ना भविष्यवक्ता है सबसे बड़ा है। ये सब गवाही उन लोगों को यीशु मसीह जो सुनते थे उन लोगों को सुनाया। तो सो प्यारा मित्रों, हम लोग भी इस संसार में यीशु मसीह के बारे में खुल के सारे मन दिल से लोगों को बताएं कि यीशु मसीह ही द्वितीय आगमन करेगा, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह के सिवाय और कोई इस संसार में अनंत जीवन नहीं दे सकता है। तो हम लोग जितना भी सोशल मीडिया हो, चाहे चर्च कलीसिया में हो, पूरा खुल से तय दिल से बताना है। जैसे गांव घर में हर समस्या का किसी को डरना नहीं है, खरे मन से और सच्चे तय दिल से बताना है। तो सो प्यारे मित्रों, आप लोगों इस वचन को, इस कहानी को आप लोगों समझ गए होंगे। तो आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र सर्वशक्तिमान ईश्वर आबा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आबा, सचमुच में आप इस दुनिया में आने से पहले ओहना भविष्यवक्ता आपका मार्ग सत्य वचन को बताया। तो बताया कि यीशु मसीह जगत का उद्धार करता और संसार में किस तरह का चलना है, आगे बढ़ना है। यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला। तो अब परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। जितना भी ये वीडियो भाई बहन देख रहे हैं उन लोगों को आप आशीष दें। जितने भी रोग दुख बीमारी है आप चंगाई स्वस्थवान दें, स्वस्थवान हो के आपका स्तुति धन्यवाद करें। सारे बातों के लिए धन्यवाद आबा। जितने भी और नहीं सुन पाए हैं और आने वाले 25 दिसंबर का तैयारी हर जगह हर खुशी शांति से मनाया जाए। आबा, धन्यवाद करता हूँ। हर ज़रूरतमंद चीज़ हर लोगों तक पहुँचने पाए। आबा, विनती मांगो जीवित उद्धार करता यीशु ख्रिस्त नाम से स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करके पूरी कर दीजिएगा। आमीन। सो प्यारे मित्रों, धन्यवाद करता हूँ। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद आपका और परिवार को यीशु अब परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आमीन।